हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल स्टॉक मार्केट का फंडा में। आज हम बात करेंगे कल आए क्रैश के बारे में और इस टाइम क्या करना चाहिए अगर मार्केट में क्रैश होता है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स मिलते रहें। होप कल वाला वीडियो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर बात करें कल के क्रैश की, पर उससे पहले बोलना चाहूँगा कि इसे क्रैश नहीं बोलना चाहिए, इसे करेक्शन बोल सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर देखें तो इतना बड़ा फॉल नहीं आया था मार्केट में और ये एक छोटी मोटी गिरावट थी मार्केट में। ये अगर एक या दो दिन और सस्टेन रहती गिरावट तो बोल सकते हैं कि यह एक क्रैश था मार्केट में, पर ये आज प्लस में बंद होती हुई दिखी। सही बताऊं तो मैं तो चाह रहा था ये एक से दो दिन और गिरावट रहती, क्योंकि हमें अच्छा मौका मिल जाता अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगाने का मार्केट में। जैसे कि हमेशा बोलता हूं कि हमें इन गिरावट से डरना नहीं है और गिरावट का मज़ा लेना है। तो अगर हो सके तो इन गिरावट में परचेज करने चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल शेयर्स आपको यहाँ 5 से 10% के नीचे मिल जाते हैं और फंडामेंटल शेयर्स रिकवरी बहुत जल्दी करते हैं एज कंपेयर टू अदर शेयर्स। और वो आज आपने देखा भी होगा कि सारे शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स 2 से 5% के आसपास भागते हुए दिखे। तो बात करते हैं कल की गिरावट की। जैसे आप जानते ही हैं मार्केट में 2008 से लेकर अभी तक 3 बड़ी गिरावटें आ चुकी हैं। तो 2008 में आई थी ड्यू टू लेहमन ब्रदर्स, जो कि यूएस से खबर आई थी, और उसके बाद रिसेंटली आई चाइना से, जो कि कोरोना वायरस की वजह से थी। और जो कल मार्केट में गिरावट हुई वो भी न्यूज़ चाइना की वजह से ही थी। देखने में तो लग रहा था कि यह गिरावट 1 से 2 दिन तक रहेगी, पर यह सस्टेन नहीं हुई और आज मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया और प्लस में ओपन होती हुई दिखी। तो कल मार्केट गिरने की वजह थी चाइना एवरग्रैंड ग्रुप। इस ग्रुप में कल करीबन 2% के आसपास का डाउनफॉल देखा गया और आज यह करीबन 0.44% के नीचे जाती हुई दिखी। यह कंपनी क्लोज होती हुई दिख रही है और अगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो इसमें 22.5% की और एक साल में करीबन 85% का लॉस देखने को मिल रहा है। अब तो यह हाल हो गया है कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोल दिया है कि आप हमें लोन दे दीजिए या आप अपना बोनस भूल जाएं। यह कंपनी एक रियल एस्टेट ग्रुप है और ये चाइना की जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूट करता है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर कोई कंपनी कंट्री के जीडीपी में 2% के आसपास का कंट्रीब्यूट करती है और वो बंद होने वाली हो तो क्या हो सकता है। और वही हुआ कल। चाइना, कोरिया, जापान, हांगकांग, यूके, यूएस सारी मार्केट माइनस में बंद होती हुई दिखी। तो इस न्यूज़ के चलते इंडिया की मार्केट कैसे बच सकती थी। वैसे देखें तो इस न्यूज़ को लेमन ब्रदर्स की न्यूज़ से जोड़ा जा रहा था कि जैसे मार्केट में 2008 में मंदी आई थी ड्यू टू लेमन ब्रदर्स, कहीं वैसी ही तो नहीं है। पर मार्केट ने इस पर आज अपना स्टैंड दिखाया कि वह ऐसी मंदी नहीं थी जो कि 2008 में आई थी। अगर देखें तो लेहमन ब्रदर्स एक फाइनेंस रिलेटेड कंपनी थी और एवरग्रैंडे एक रियल एस्टेट ग्रुप है और इन दोनों कंपनीज में ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये कंपनी चाइना की जीडीपी में 2% का कंट्रीब्यूट करती है, तो उसके चलते थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन देखने को मिला। मार्केट में करेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। क्योंकि अगर आप देखो तो मार्केट भाग ही रहा है और हम बस सोचते ही रह जाते हैं आज डालेंगे कल डालेंगे, पर एक्चुअल में हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे कुछ होता है तो आप इन कुछ शेयर्स पर नज़र बना सकते हैं और अगर ये शेयर आपको अच्छे दाम पर मिलते हैं तो मौका नहीं छोड़ना है। मार्केट की करेक्शन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको मार्केट में सेल लगती हुई दिख रही है, लाइक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज की तरह। इन सेल के लिए भी हम कितना इंतज़ार करते हैं, वैसे ही मार्केट में करेक्शन भी कभी कभी आती है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए।
तो स्टार्ट करते हैं कौन से शेयर्स पर नज़र रखनी चाहिए अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो फर्स्ट शेयर है बजाज फाइनेंस, जो कि आज 7820 पर ट्रेड करता हुआ दिखा, जो कि 5% ऊपर था कल से, और कल इसमें सिर्फ 0.01% का डाउनफॉल देखा गया था। अगर यह शेयर यहाँ से नीचे आता है तो ज़रूर नज़र रखनी है। इसके बाद आता है बजाज फिनसर्व। ये शेयर भी आज 17589 पर ट्रेड करता हुआ दिखा, पर इसका प्राइस हाई है जिसके चलते इसकी वॉल्यूम कम देखने को मिलती है। थर्ड शेयर है HDFC का, जो कि आज 2773 पर ट्रेड करता हुआ, जो कि 1.12% ऊपर ही देखने को मिला। चौथा शेयर है HDFC बैंक, जो कि आज ट्रेड करता हुआ दिखा 1553 पर। अगर देखें तो इन शेयर्स को मैंने फंडामेंटल्स के साथ अपने वीडियो में कवर किया था, नेम दिया था H2B2 शेयर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। H2B2 शेयर्स फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं और इनमें FIs और DIs मौका ढूंढते हैं इन्वेस्ट करने का, और सेम हमें भी इनमें मौका ढूंढना चाहिए। बाकी शेयर्स की बात कर लेते हैं इन चार के अलावा, तो आपको नज़र रखनी है रिलैक्सो फुटवियर और बाटा इंडिया पर। यह दोनों कंपनी अपने सेक्टर की नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि रिलैक्सो नंबर 1 है या बाटा नंबर 1 है, हमें इन दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए और इनमें आने वाली तेज़ी का मज़ा उठाना चाहिए। इसके बाद हमें नज़र रखनी है एशियन पेंट पर, जो कि अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, लीडर है, और यह एक अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर भी कहलाती है। और अगर इसके शेयर में कभी भी करेक्शन आती है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रल पॉली की। यह शेयर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग शेयर है और ये अपने सेक्टर का नंबर 1 शेयर है। इसके बाद अगर देखें एफएमसीजी सेक्टर के बारे में, तो एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, और साथ ही साथ नेस्ले इंडिया भी है। अगर बात करें नेस्ले इंडिया की, तो यह कंपनी करीबन 20,000 के आसपास है, पर ऐसा नहीं है कि यह यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। यह कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन सब कंपनीज के प्रोडक्ट तो घर घर में देखने को मिल जाते हैं, और ये कंपनीज कभी भी बंद होने वालों में से नहीं है, क्योंकि अगर रिसेशन भी आता है तो खाने पीने की चीज़ें तो बंद नहीं होंगी। मतलब एफएमसीजी सेक्टर में उस टाइम अलग ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर केमिकल सेक्टर से पिक करें तो दीपक नाइट्रेट है, जो आज 2446 पर चलता हुआ दिखा, और यह शेयर भी अपने सेक्टर का लीडर है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी है। और साथ ही साथ अगर इसके साथ नज़र रखनी है तो वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, और यह आज 2440 पर चलता हुआ दिखा। अब बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर से, तो इन दिग्गज शेयरों को जो है टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो पर आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि यह एक ऐसे शेयर हैं जिसे आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो ये आपको कभी भी लॉस नहीं देंगे, और ये आपके लिए अच्छी चॉइस होगी आईटी सेक्टर में। लास्ट में एक शेयर जो रह गया वो है आईआरसीटीसी, जिसमें आप अभी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देख सकते हैं। तो इसका रीज़न मैंने आपको मंडे स्पेशल में कवर किया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ फिर से बता देता हूं कि इसमें मर्जर की वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। वहीं बात करें कल की, तो इसमें एक और मर्जर वाली न्यूज़ आई, जो थी क्रिस भी आईआरसीटीसी में मर्ज होता हुआ दिखेगा। अभी इन सब की बातें चल रही हैं, देखने वाली बात है ये कि कब तक होती है, पर इन सब न्यूज़ के चलते आईआरसीटीसी में आज करीबन 2% के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि आपको मार्केट के करेक्शन और क्रैश में डिफरेंस समझना चाहिए और इन करेक्शन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है, अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो रिटेल इन्वेस्टर करेक्शन से डरकर अपने शेयर्स को सेल कर देते हैं। वहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम पे अपने स्टेक को इंक्रीज़ करते हैं।
शेयर में दो तरह की करेक्शन क्रैश हो सकती है, उसके दो रीज़न होते हैं। एक एक्सटर्नल रीज़न होता है और एक इंटरनल रीज़न होता है। वहीं अगर देखें तो इंटरनल न्यूज़ के चलते अगर कोई गिरावट होती है शेयर में, तो हमें उसका रीज़न देखना है कि ऐसा क्या बात थी जिसकी वजह से शेयर क्रैश हुआ। और अगर एक्सटर्नल रीज़न की वजह से न्यूज़ आती है और उसकी वजह से शेयर नीचे आता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी शेयर मार्केट ही इससे इफ़ेक्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर नीचे आई है तो वो ऊपर नहीं जाएगी, वो एक दिन कमबैक ज़रूर करती है। अगर बात करें 2008 की, तो देखें तो 2008 में भी मार्केट लगभग लगभग अपने ऑल टाइम हाई पर थी, पर उसके बाद वो क्रैश हुई और एकदम नीचे आ गई। बट उसके बाद अगर देखें तो मार्केट अच्छा खासा भागती हुई दिखी और फिर से इसने अपने ऑल टाइम हाई बनाए। बट 2020 में फिर से कोरोना वायरस आया और वहाँ पे फिर से मार्केट क्रैश हुई, और तब मार्केट करीबन 12,000 के आसपास चलती हुई दिख रही थी और वो नीचे आके 8,000 पर गिरी थी। बट उसके बाद भी मार्केट ने कम बैक किया और आज आप देख सकते हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पर चलती हुई दिख रही है। मेरा बस यही कहना है कि गिरावट से डरना नहीं है और अच्छे शेयर्स में बने रहना है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में बने रहते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। मार्केट के उतार चढ़ाव आपका पेशेंस चेक करते हैं कि आप कितना शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।